हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कबीर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं अल्फाबेट की तीसरी क्लास बताऊंगी। इसके पहले मैंने 2 क्लास ऑलरेडी बता चुकी हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बता देती हूँ, आज मैं आपको थोड़ा बहुत पिछला बता देती हूँ, बट प्लीज आप मेरी पुरानी मतलब इसके पहले की जो 2 क्लासें हैं वर्णमाला की, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल मैंने 0 लेवल से बताया, ठीक है। आज और हर वीडियो में हर एक वीडियो में मैं एक टाइप ही लेके आती हूँ। जैसे मैं आज एक आपको मध्यमान कैसे निकालते हैं और एक और टाइप है उसको भी बता दूंगी, ठीक है। 2 टाइप चलिए आज करवा दूंगी, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वां होगा, ठीक है, के बीच होगा। मतलब मध्यमान कैसे निकाला जाता है थोड़े से मैं बता देती हूँ। देखिए, वर्णमाला में क्या होता है, इधर बायां होता है, ठीक है, ये दायां होता है, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं, ठीक है। और पूरे जो अल्फाबेट होते हैं ABCD जो होती है, जैसे A का Z हो जाएगा, ठीक है, B का Y होगा, C का क्या होता है, X होता है, D का W होता है, ठीक है। और ये अपोजिट, और A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, R की 18 होती है, U की 21 होती है, ठीक सॉरी U की 21 होती है। ये सारी चीजें आपको अल्फाबेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में, चलिए मैं क्वेश्चन अब करा दूं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13 और बाएं से 18 के बीच में, क्या बोला है, अंग्रेजी अल्फाबेट 1 से लेके क्या होते हैं, यहाँ तक Z तक होते हैं, ठीक है। अब कोई अक्षर यहाँ पे बोला है बाएं से तीसरे के बाएं से कोई अक्षर तीसरा है, ठीक है, बाएं से तीसरा है, ठीक है। और कोई अक्षर बाएं से 18 है, बाएं से 18, तो इसके और इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा ये हमको बताना है, ठीक है। बाएं से तीसरे और बाएं से 18 के बीच, जो बीच में होगा वो कौन सा अक्षर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या देखिए, बायां मीन्स लेफ्ट होता है, लेफ्ट का तीसरा, ठीक है, और बाएं से 18 मतलब लेफ्ट का 18 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। एक ही आपको डायरेक्शन होनी चाहिए, या तो राइट राइट होनी चाहिए या तो लेफ्ट लेफ्ट होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी लेफ्ट लेफ्ट दी हुई है, ठीक है, मध्यमान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट लेफ्ट दी है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 हो जाएगा। यहाँ पे एक 21 सॉरी दोस्तों, 11 हो जाएगा, 8 9 10 11 की 1, यहाँ पे 1 और 2, हाँ दोस्तों 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों संख्याओं को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक ही डायरेक्शन दिया हुआ है। अब जब एक डायरेक्शन हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू निकालने का ये तरीका है। फिर क्या करेंगे, 2 से इसको आप डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, देखिए 10 बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार, ठीक है, 10.5 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, हासिल ना पहुंची, फिर 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10.5 आया हमारा 2 से डिवाइड करने पर फ्रेंड्स देखिए, 10.5 किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। 10 ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ले लिया है कि इसमें आपकी 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें 10.5 किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं होती। तो देखिए, 10.5 किसके बीच में आता है, 10 और किसके बीच में आता है, 11 के बीच में आता है। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की होती है, के किसकी होती है, 11 की होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे या के हो जाएगा, ठीक है, जे और के हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए, या तो जे और ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, या तो जे होगा, या तो के होगा, या तो जे या के होगा, या कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए, जब ऐसे देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, ये दूसरा ऑप्शन दिया है, ये तीसरा ऑप्शन लिख दिया, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन, तो अब किस ऑप्शन को, ये तीसरे वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। ना तो हम श्योर जे बता सकते हैं, ना तो श्योर हम के बता सकते हैं, जे हो सकता है या के इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये तो जब दशमलव में आपको डिवाइड करने पर संख्या मिले तब के लिए, ठीक है। अगर देखिए दशमलव में ना होता, यहाँ पे हम प्लस करते तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या होता, बाएं से ये दूसरा होता, फिर बाएं से 18 होता है, तो इसको प्लस करते तो कितना आता है, यहाँ पे देखिए 20 आता है, ठीक है। अब मैं मध्यमान निकालने के लिए मैंने क्या बताया,
एक ही डायरेक्शन हो, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा है, ठीक है। तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की, तो जे दोस्तों इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 तरीके से बता दिया। अगर अब आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर दशमलव में आती है तो जो 2 संख्याओं के बीच में वो दशमलव वाली संख्या है वो आपके आंसर होंगे, और दशमलव में नहीं आता है, सीधे सीधे कट जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं और क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। ये तो एक डायरेक्शन की हो गए, अगर 2 अलग अलग डायरेक्शन की आ जाए तो क्या होगा। अब मान लीजिए सिंपल से बताती हूँ, ठीक है। मैं के और भी के मध्य कौन सी संख्या होगी, मान लीजिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको नॉर्मल समझा, 1-2 क्वेश्चन और नॉर्मल करवाती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है के और भी के बीच, ठीक है, के और भी के बीच कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, भी की कितनी होती है यहाँ पे 22 होती है, ठीक है। अब तीनों को देखिए यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 33 होता है, 33 को 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। देखिए अभी किसके बीच में आ रहा है, या तो 16 के बीच में आ रहा है या 17 के बीच में आ रहा है। तो 16 किसकी होती है, पी की होती है, और 17 किसकी होती है, क्यू की होती है। तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, और कोई सा ले लीजिए। मान लीजिए जे और टी के मध्य कौन सी संख्या होगी, जे और यहाँ पे मान लीजिए जे है और यहाँ टी है, जे और टी के बीच मध्य कौन, मतलब जे और टी के बीच मध्य वैल्यू कौन, मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, जे और टी के मध्य कौन सा लेटर होगा। तो देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, टी की कितनी होती है 20 होती है, दोनों प्लस करिए 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 को आप 2 से डिवाइड, हम मध्य मान निकालने के लिए बता रही हूँ, इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 15। 15 किसकी होती है प्लेस वैल्यू, ओ की, तो ओ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयु दोस्तों मैं बहुत अच्छे से एकदम अच्छे समझा रही हूँ, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश ही कर रही हूँ कि जो कोई पहली बार देखा हो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने जब लेटर दिया हो या बाया दाएं दिया हो, ठीक है, मैंने एक डायरेक्शन का बताया। देखिए अब जब अलग अलग डायरेक्शन हो, जैसे बाएं से तीसरा और दाएं से 21 के ठीक मध्य में, देखिए बाएं से इसमें तीसरा हो और, ठीक है, अब फिर बाएं से तीसरा हो और दाएं से 21 के, दाएं से यहाँ पे दाया हो, ठीक है, दाएं से 21 के बीच, ठीक बीच, ठीक है, ठीक बीच या बीच, मध्य कौन सा अक्षर होगा, बीच होगा कौन सा, के बीच कौन सा अक्षर, ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ये देखिए अब मान लीजिए मैंने एक डायरेक्शन का बताया, अब देखिए ये अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 30 में तीसरे और दाएं से 21 के बीच में होगा। अभी तो मैंने मध्यमान के लिए मैंने क्या बताया, हमेशा यहाँ पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बाएं से तीसरे और दाएं से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 के ठीक मध्य कौन सा होगा, ठीक है। देखिए तो जब भी अलग अलग डायरेक्शन आए तो हम इसको पहले एक डायरेक्शन में चेंज करेंगे। एक डायरेक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट से तीसरा ले लिया, ठीक है। अब देखिए राइट से 21 लिया हुआ है, ठीक है, इसको लेफ्ट में चेंज करना। इसको लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसको लेफ्ट में चेंज करने का एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे राइट से 21 दिया हुआ है तो 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, यू की, ठीक है, कि 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, यहाँ पे यू की होती है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, ठीक है, यू का अपोजिट एफ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, तो यहाँ पे लेफ्ट से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा, हालांकि मैंने दूसरे वीडियो में दूसरे वाला जो अल्फाबेट का वीडियो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। चलिए एक तरीका ये होता है, फिर से मैं आपको बताती हूँ। जब भी देखिए राइट से कोई संख्या दी हो, ठीक है, देखिए राइट से संख्या होगी हम तो काउंट ABCD लेफ्ट से करते हैं, ठीक है, राइट से तो नहीं काउंट करते, इधर से ही काउंट करते हैं। तो देखिए एक ही डायरेक्शन में मध्यमान निकालने के लिए दोनों चीजें एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक तो लेफ्ट में है एक नहीं है, ठीक है, तो राइट में दिया है तो इसको लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे राइट का कितना है 21 दिया हुआ, 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे यू की, और यू का अपोजिट क्या होता है एफ होता है, और एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। एक ये तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे राइट को अगर लेफ्ट में चेंज करना होता है तो हमारे अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, ठीक है।
26 प्लस 1 करके माइनस यहाँ पे कर देना, जितना भी राइट में दिया हो उसको माइनस कर देना, ठीक है। इसको लेफ्ट में चेंज करने का तरीका, ठीक है। टोटल प्लस 1 माइनस इसको जितना राइट का दिया है उतना आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 माइनस 21 हो जाएगा। देखिए 27 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट से चेंज हो गया है। ये राइट को लेफ्ट से चेंज करने के मैंने 2 तरीके बताए। टोटल प्लस 1 मतलब 26 प्लस 1 27 में आप जो भी राइट का दिया हो उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो भी आए वो लेफ्ट में चेंज हो गया है, ठीक है। ये तरीका मैंने 2 तरीके बता दिए हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो देखिए अब हमारा लेफ्ट लेफ्ट दोनों चीजें बन गई ना। आप इन दोनों को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ठीक है, अब जो भी मध्यमान निकालने के लिए जो भी संख्या आती है, ठीक है, उसको आप 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8 2 पंचे 10। अब 5.5 किसके किसके बीच में आता है, ये देखिए या तो 4 के बीच में आता है या तो 6, यहाँ पे किसके बीच, या तो 4 के बीच में आता है या तो 5 के बीच में आता है 4.5। तो 4 का कितना होता है डी होता है और 5 का कितना होता है ई होता है, ठीक है। या तो डी या तो ई इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये टाइप तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और इसका करवाती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट टाइप बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या लिखी हुई है। कोई संख्या क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या बाएं से, यहाँ पे क्या कोई संख्या बाएं से 13 हो और दाएं से भी 13 हो, ठीक है। बाएं से 13 हो दाएं से 13 हो कि ठीक मध्य क्या होगा। अब देखिए बाएं से कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब दाएं से भी 13 है। दाएं से मतलब यहाँ पे दाएं से क्या है मतलब इधर से राइट से, ठीक है, राइट से भी 13 है, ठीक है। मैंने क्या बताया, आप एक डायरेक्शन में उनको पहले कर लीजिए। एक डायरेक्शन में करने के लिए आप ये यहाँ पे लेफ्ट का 13, आप इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से 13 को आप 27 से माइनस कर दीजिए, जो मैंने बताया, ठीक है। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, 2 तरीके मैंने बताए हैं, ठीक है। इसको 13 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा 1 14, ठीक है। ये लेफ्ट से चेंज हो गया 14, ठीक है। जो राइट में दिया हो उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए टोटल 26 प्लस 1 27 माइनस 13 27। टोटल 1 कैसे आप कभी कभी क्वेश्चन में आपको भूल जाएगा क्या माइनस करना था। तो आप अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं 26 लेटर। 26 प्लस 1 27 माइनस जो भी दिया हो राइट उसको माइनस कर दीजिएगा और लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट मिल गए। 13 दूनी 26 1 27। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा। अब 1 बचेगा 2 पंचे 10। अब 13.5 किसके किसके बीच में होता है, या तो 13 के बीच में होता है 14। अब 13 किसकी बेस्ट प्लेस वैल्यू होती है यम की और इसकी यान की। देखिए यम या यान दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये मध्यमान बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं एक दूसरा टाइप बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा टाइप है, ठीक है। आज मैं 2 टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ अक्षर युग में। अक्षर युग में ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई। जस्टिफाई में कितने ऐसे अक्षर युग में है, मतलब कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। कैसे दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे ए से मैंने बी सी डी ई एफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा समझा देती हूँ क्या बोल रहा है। ये इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं मान लीजिए इसमें बोलती, इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। उतने ही अक्षर है, ठीक है। यहाँ पे जिनके बीच उतने ही, यहाँ पे ही होगा, उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। मतलब देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख दिया, यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो देखिए, अब देखिए अक्षर युग्म कैसे बनाते हैं, उतने ही जोड़े हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए से बी एक जोड़ा बन गया, मतलब ए के बाद हमेशा बी आता है, इसमें बी लिखा हुआ है, ठीक है। बी, अब देखिए ए के बाद बी आता है, मैंने बी लिख दिया, ठीक है। ए बी, ए के बाद क्या आता है ए बी, एक जोड़ा बन गया, ठीक है, ये जोड़ा बन गया। अब देखिए बी भी आता है ए के बाद सी भी आता है, ए के बाद डी भी आता है, और देखिए ए बी सी डी, मतलब देखिए ए से हमको स्टार्ट करना है, ए बी सी डी, मतलब ये जहाँ पे प्लेस होना चाहिए, मतलब जिस प्लेस में जो ए बी सी डी होना चाहिए वो है। देखिए ए बी सी डी ई, देखिए अब देखिए यहाँ पे कितने जोड़े बन गए। देखिए ए से बी, ए से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ए से बी एक जोड़ा बन गया, ए बी सी 2 जोड़ा बन गया, ए बी सी डी 3 जोड़े बन गया, ठीक है। ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई होना चाहिए तो ई नहीं है, क्या है यहाँ पे एफ है, तो ये नहीं बनेगा। फिर से ए बी सी डी ई,
यहाँ पे ई होना चाहिए तो नहीं है, यहाँ पे एफ होना चाहिए तो नहीं है। तो ये होता है फ्रेंड्स जोड़ा। मतलब आप जहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो वहां से अगर आप पढ़ रहे हो और जहां पे जो लेटर आना चाहिए, जैसे बी, अब देखिए ए से मैंने चेक कर लिया, बी से चेक करिए, देखिए बी से सी एक जोड़ बन गया, देखिए बी सी डी, देखिए बी से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, एक एक अक्षर करके पूरा लास्ट तक पढ़ते जाना है, ठीक है। दो जोड़े बन गए। अब देखिए बी सी डी और फिर ई होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, फिर बी सी डी ई एफ यहाँ पे नहीं है। देखिए अब देखिए कितने जोड़े बन गए, इसमें इस अक्षर युग में कितने जोड़े बन गए, ये देखिए 1 2 3, ये 3 जोड़े ऊपर बन गए, ठीक है। ये बी से स्टार्ट की तो बी से 2 जोड़े बन गए, मतलब हर लेटर का जोड़ा काउंट करना है, ठीक है। अब सी से डी एक ये बन गया, सी डी, यहाँ पे ई होना चाहिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब फिर डी से स्टार्ट के डी ई होना चाहिए नहीं है। मतलब हर एक लेटर को अक्षर युग में उठाना है, उसको लास्ट तक ले जाना है। जैसे ए को मैंने उठाया, फिर बी को मैंने उठाया, फिर सी को उठाया, ठीक है, लास्ट तक ले जाना है। ऐसा ऐसा क्या करना है, ऐसे स्टार्टिंग से करना है। हमें स्टार्टिंग से देख लेना, हमको स्टार्टिंग से देखिए कितने जोड़े मिल गए हमको, यहाँ पे 3 2 5 6 जोड़े मिल गए। सेम इसी तरह प्रक्रिया पीछे से भी करना, जैसे ई के बाद एफ, ठीक है, ई के बाद एफ, एफ ई एफ जी एच आई जे कहीं पे भी नहीं आ रहा थी, फिर एफ से उठाएंगे, एफ ई एफ जी एच आई जे नहीं आ रहा है। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई आता है, देखिए नहीं है। ये देखिए ये होता है तरीका, मतलब आगे से भी हमको एक एक जोड़ा काउंट करना है, ठीक है, एक युग्म पूरा लास्ट तक ले जाना है, बी को पूरा लास्ट तक ले जाना है, सी को पूरा लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। ये तरीका होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जैसे यहाँ पे जस्टिफाई लिखा है, JUSTIFY, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जस्टिफाई लिखा हुआ है, मैं कितनी अक्षर युग में, जितने के बीच उतने ही अक्षर युग में, तो आप ABCD का लेटर लिखा है। अब ABCD का लेटर पढ़ने में हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप क्या करिए, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जे की कितनी होती है, 10 की होती है, यू की 21 होती है, यस की 19 होती है, टी की 20 होती है, आई है, यहाँ पे क्या है, आई है, ठीक है, JUST, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आई है। आई की कितनी होती है, 9 होती है, एफ की 6 होती है, वाई की 25 होती है, ठीक है। वाई की यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो, जैसे जस्टिफाई में कितने अक्षर युग में, जितने उनके बीच जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, तो आप इसको ABCD जैसे मैंने अभी समझाया ना, ठीक है, वो मैंने समझाया कि इसको कैसे करते हैं। बट आप क्या करिए, जो भी दिया हुआ ना, जो भी वर्ड दिया हुआ है, आप उसका पहले क्या करिए, उस ABCD की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। अब क्या है, जे के बाद टी आता है नहीं आता है चौथे अक्षर में, हमको नहीं पता, पर 10 के बाद क्या आता है, 15 20, जैसे यहाँ पे 20 दिया हुआ है, देखिए 20 के बाद आगे की प्लेस वैल्यू मांगे, देखिए यहाँ पे जैसे 25 दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ करने के लिए, देखिए 25 के बाद अगर आप पीछे आएंगे तो 25 के बाद तो 26 27 28 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो छोटे छोटे अक्षर है, तो इसको काउंट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर आप हर लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको ये इजी होगा। देखिए जैसे आप कैसे, अब देखिए 10 से गिनिए, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बन रहा है, ठीक है। आप 21 से गिनिए, ठीक है, 21 से 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा, 19 20, देखिए एक ये बन गया, 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा, 20 से गिनिए, 20 21 22 23 नहीं हो, 9 से 9 10 11 नहीं। अब देखिए अब पीछे से गिनिए, ठीक है। अब देखिए 25 के बाद तो कोई बड़ा है ही, बड़ी संख्या ही नहीं, तो अब 25 को तो गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। अब 6 से गिनिए, 6 7 8 9 10 11, कोई भी नहीं फंस रहा, 9 10 11 12 13 नहीं फंस रहा, 20 21 22 23 नहीं फंस रहा, 19 20 21 नहीं हो रहा, फिर 21 से गिनिए, 21 22 नहीं हो रहा। तो इस अक्षर युग में कितने अक्षर युग बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं, एक, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा 1, ठीक है, दूसरे में दिया रहेगा 2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा 3, ठीक है, चौथे ऑप्शन में दिया रहेगा 6। तो ठीक है, इसमें हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, केवल एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। और भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे, ठीक है। हमको आगे से गिनना है, पीछे से गिनना है। देखिए ABCD में मैंने जो बेसिक बताया था उसमें कितना टाइम लग रहा था, पर क्या हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो उससे हमको इजी होता है, ठीक है। जस्टिफाई का मैंने बताया, और बहुत सारे लिख लिए, एजुकेशन का लिख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे एजुकेशन का लिख लीजिए,
एजुकेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी एजुकेशन, EDUCATION, कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए एजुकेशन का लिखिए EDUCATION, ठीक है। आप इसको मत करिए ऐसे, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका यू का 21 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20, आई का 9 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एन का 14, ठीक है। अब देखिए आप गिनना स्टार्ट करिए। देखिए 5 से स्टार्ट करिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। 21 के बाद देखिए, 21 के बाद 22 23 24 चाहिए, वो तो है नहीं, तो 21 के बाद कोई गिनने का कोई मतलब ही नहीं। 3 के बाद गिने, 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा। अब देखिए फिर से 20 आ गया। अब 20 के बाद देखिए हमको 21 22 23 चाहिए, तो 9 15 14, तो उसको कोई काउंट करने का तरीका दोस्तों मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। आपको जो तरीका बता रही हूँ इस तरीके से आप करेंगे ना, तो आपको केवल आधा 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को 15 सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 से गिने, 9 10 11 नहीं हो रहा, ठीक है। 15 के बाद देखिए यहाँ पे 15 के बाद 16 चाहिए, नहीं है। आगे से हमने काउंट किया है, एक को लेके नहीं हो रहा। अब पीछे से काउंट करिए। देखिए 14 के बाद 15, एक जोड़ा बन रहा है। 14 ही उठा है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एक ही बना। 15 से गिनिए, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 9 10 11 12 13 14 15 20 के बाद आपको ज्यादा चाहिए, 21 22 23 है नहीं। 1 2 3 4, देखिए एक ये जोड़ा बन गया, ठीक है। एक से 1 2 3 4, आइए देखिए फिर से एक से गिनिए, 1 2 3 4 5, देखिए 2 जोड़े बन गए, ठीक है। अब देखिए 3 से गिनिए, 3 4 5 6 नहीं हो रहा। 21 के बाद 22 23 चाहिए, ठीक है। 4 1 5, ठीक है। 4 1 5, तो हमको देखिए इसमें कितने जोड़े मिल गए, 1 2 3 4, 4 जोड़े मिल गए, ठीक है। तो कितने अक्षर युग्म है, 4 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों मैंने जो बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कल मैं लास्ट टाइप वर्णमाला का कल लास्ट टाइप है, उसको मैं कंप्लीट करूंगी। इसके बाद मैं कोडिंग रिपोर्टिंग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।